रुको 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 रुको, अगर आप पाप में हैं, बेविचार में हैं, आप उससे आज़ाद हो नहीं पा रहे हैं, तो ये वचन आपके लिए है। आज ये वचन आपके जीवन को बदल देगा। चुटकियों में आपके सारे पाप दूर होंगे। आज ये आप वचन सुनेंगे तो आपका हृदय पूरा बदल जाएगा। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने लगेंगे। पवित्र आत्मा आपके जीवन में एंट्री करेगा। आज ये वचन सुनेंगे और आपका जीवन पक्का बदल जाएगा। 6:18 हालेलुया। व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है। हालेलुया। वचन में क्या लिखा है कि व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप इंसान करता है वह देह के बाहर है। वो अपने शरीर से पाप नहीं करता। हालेलुया। परंतु व्यभिचार करने वाला अपने ही देह के विरुद्ध पाप करता है। हालेलुया। परंतु व्यभिचार करने वाला अपने ही देह के विरुद्ध पाप करता है, क्योंकि व्यभिचार करने वाला शरीर के द्वारा पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है। ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। ये शरीर परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह का अंग है। तो हम इसे व्यभिचार के लिए ना सौंपे। ये परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए चुना है। हालेलुया। जो तुम में बसा है, हालेलुया, जो तुम में बसा है, ये शरीर परमेश्वर मतलब यीशु मसीह पवित्र आत्मा का मंदिर है, और जो हमारे अंदर बसा हुआ है। और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। और क्या ये हमें जीवन जो हमने अभी पाया है यीशु मसीह के द्वारा हमने पाया है, ये हमें परमेश्वर की ओर से मिला है। हालेलुया। और तुम अपने ही नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हम अपने लिए नहीं हैं, हम दाम देकर मोल लिए गए हैं। इसलिए अपनी देह के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करें। इसे हम व्यभिचार के लिए ना सौंपें, इसे हम पाप ना करें। हमारा देह परमेश्वर की महिमा के लिए है। परमेश्वर ने हमें चुना है, अपने लहू का कीमत चुकाई है, हमें बचाया है। हालेलुया। जो लोग अभी पाप कर रहे हैं, व्यभिचार में फंसे हुए हैं, उनका रिलेशनशिप अलग है, उनके लिए मैं बताना चाहूँगी परमेश्वर कहता है कि ये देह परमेश्वर की महिमा के लिए चुना गया है। जब परमेश्वर ने आपको चुन लिया है तो अभी आप व्यभिचार के लिए नहीं हो, आप परमेश्वर की महिमा करने के लिए हो। तो आप इन पापों से बचे रहिए जिससे परमेश्वर घृणा करता है। हालेलुया। परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर का आराधना करने वाले भी पवित्र होना चाहिए। तो पापी लोग का कोई ठिकाना नहीं है। वचन में लिखा है कि धर्मी मनुष्य ही कठिनाई से उद्धार पाएगा, तो भक्तिहीन और पापियों का क्या ठिकाना। हालेलुया। क्या कहता है वचन कि धर्मी मनुष्य ही कठिनाई से उद्धार पाएगा, तो भक्तिहीन और पापियों का क्या ठिकाना। हालेलुया। जो लोग पाप करते हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, जो प्रभु को जानकर भी ऐसे पाप कर रहे हैं जिससे परमेश्वर उससे दूर हो सकते हैं, तो उनका क्या ठिकाना। वो क्या करेंगे, वो कहाँ जाएंगे, उनका कुछ ठिकाना नहीं है। लेकिन अगर आप परमेश्वर को मानते हैं, परमेश्वर को जानते हैं, आप जीवन चाहते हैं, तो आप इन सभी पापों से दूर होइए। आप निकलना चाहते हैं, अगर नहीं निकल पा रहे हैं तो भी परमेश्वर आपको निकालेंगे, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर से प्रार्थना करिए, परमेश्वर के सम्मुख जाइए। प्रभु आपको इन गंदे पापों से छुड़ाएंगे, बचाएंगे, आज़ाद करेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर का ये शरीर मंदिर है। आप इसे अशुद्ध ना करें, इसे गंदा ना करें। हर लोग, जो यूथ लोग हैं, जो जवान लोग हैं, उन सभी भाई बहनों के लिए हम बोलते हैं कि आप इन गंदे पाप से दूर रहिए। आप उसकी तरफ देखिए भी मत, क्योंकि ये पाप शैतान इसी के द्वारा फंसा रहा है लोगों को, यूथ लोगों को, यंग लोगों को शैतान इसी के द्वारा फंसा रहे हैं। आज दुनिया में इससे आधा से ज़्यादा लोग इसी पाप में पड़े हुए हैं। लेकिन परमेश्वर हमारा आपको छुड़ाएंगे, आपको बचाएंगे, आपको छुड़ाएंगे, आज़ाद करेंगे।
इसलिए परमेश्वर आप ये वचन को सुन रहे हैं तो अभी आप तौबा करिए, प्रभु के सम्मुख जाइए, आप तौबा करिए, पापों से फिरिए, प्रभु आपको छुड़ाएंगे, आज़ाद करेंगे, आपका उद्धार करेंगे। हालेलुया। अगर आप प्रभु को विश्वास करते हैं और इसी काम में पड़े रहेंगे तो फिर आपका विश्वास करना व्यर्थ हो गया, आपका मेहनत करना व्यर्थ हो गया। मसीह में मेहनत जो मसीह में मेहनत करता है ना, उसका पूरा फल मिलता है। लेकिन आप मसीह में अगर मेहनत कर रहे हैं, अगर पाप में पड़े हैं तो आपका फल तो व्यर्थ ही हो जाएगा, क्योंकि आपको कुछ मिलने वाला नहीं है सिवाय नरक के। इसलिए आप इन पाप से दूर रहिए, व्यभिचार से दूर रहिए, परमेश्वर को अपने दिल में जगह दीजिए, पवित्र आत्मा को अपने अंदर आने दीजिए, पवित्र आत्मा को अपने अंदर कार्य करने दीजिए, यीशु मसीह को अपने अंदर कार्य कीजिए। प्रभु यीशु कहते हैं प्रकाशित वाक्य में कि मैं द्वार में खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। क्या कहते हैं प्रभु कि मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुन के मेरे लिए द्वार खोलेगा तो मैं भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ करेगा। कब आएगा प्रभु? जब आप इन व्यभिचार से दूर रहेंगे। आपको व्यभिचार में नहीं जाना है, व्यभिचार को आपके हृदय में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। आपके हृदय में सिर्फ यीशु पवित्र आत्मा का आना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है, ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर, ये शरीर यीशु का अंग है। इसलिए ना भूले कि आप दाम देकर बुलाए गए हो। आपको बचाने के लिए यीशु मसीह अपने लहू की कीमत चुकाई, ये ना भूलिए। आपको उद्धार देने के लिए, आपको परमेश्वर से मेल मिलाप कराने के लिए यीशु ने अपना लहू चुकाई, लहू का कीमत चुकाई। इसे आप ना भूलें, इसे आप व्यर्थ ना गंवाएं, परमेश्वर को ठट्ठू में ना उड़ाएं, परमेश्वर का तमाशा ना बनाएं, परमेश्वर का मजाक ना उड़ाएं। इसीलिए आप परमेश्वर से प्यार करने वाले बने। जिस तरह यीशु मसीह आपने प्यार किया, उसी तरह आप भी यीशु से प्यार करें। हालेलुया। मैं आशा रखती हूँ कि आज का वचन आपको समझ में आया होगा। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपकी रक्षा करे और आपके जीवन को बदले। आमीन।